पिछले 15 सालों से कैसे एक तरीके से बाबा का रूप धारण करके लोगों के बीच में लोगों को आशीर्वाद देते हैं और सत्संग सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस में हुए उस हादसे के बाद से बाबा कहां फरार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार ये बाबा क्या करता है, किस तरीके से, कौन से प्रवचन सुनाता है, कौन से सत्संग करता है, ये किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि भक्तों में संख्या महिलाओं की बहुत ज्यादा है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरीके से ये उन महिलाओं का ब्रेन वॉश करता है कि सुरक्षा का ये पूरा मामला है, लेकिन किस तरीके से वो प्रताड़ित हैं ये वो खुद उनकी जुबानी हम आपको सुनाएंगे। उनकी पत्नी बाबा के सत्संग में जाती हैं, जाते जाते ब्रेन वॉश हो जाता है और उसके बाद वो खुद को मीरा बताने लगती हैं। खुद हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बाबा की वजह से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपकी पत्नी कितने साल से सत्संग में जाती है? सर मैडम जी, ये मायके से ही जाने लग गई हैं। इनका शुरू से ही मेरे ख्याल से ब्रेन वॉश हुआ है और शादी के बाद भी ये जाने लगी। और इनको रोकने के चक्कर में और मेरे को एक बार इन्होंने मतलब उल्टा सीधा केस डलवा के उन्होंने मुझे जेल भी कराने की कोशिश करी, लेकिन मैंने भी इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं रुकी। उसके आधार पर मेरे घर में भूचाल बना रहता है हर समय 24 घंटे। ये अपने आप को मीराबाई बताती हैं और मेरे को समझती है राणा। नारायण साकार हरि बाबा का नाम पिछले कुछ दिनों में आपने कई बार सुन लिया होगा। सूरजपाल नाम है। पहले माना जाता है कि सरकारी नौकरी किया करते थे और उसके बाद किस तरीके से एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, अपनी नौकरी से सस्पेंड किए जाते हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों से कैसे एक तरीके से बाबा का रूप धारण करके लोगों के बीच में लोगों को आशीर्वाद देते हैं और सत्संग सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस में हुए उस हादसे के बाद से बाबा कहां फरार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आखिरकार ये बाबा क्या करता है, किस तरीके से, कौन से प्रवचन सुनाता है, कौन से सत्संग करता है, ये किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि भक्तों में संख्या महिलाओं की बहुत ज्यादा है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरीके से ये उन महिलाओं का ब्रेन वॉश करता है कि वो इतनी दूर दूर से इसके सत्संग में आती है, ये सवाल है। हालांकि बाबा कहाँ है इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इस वक्त एक विक्टिम है हमारे साथ में। उनका नाम या फिर उनकी आइडेंटिटी हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षा का ये पूरा मामला है। लेकिन किस तरीके से वो प्रताड़ित हैं ये वो खुद उनकी जुबानी हम आपको सुनाएंगे। उनकी पत्नी बाबा के सत्संग में जाती हैं, जाते जाते ब्रेन वॉश हो जाता है और उसके बाद वो खुद को मीरा बताने लगती हैं। खुद हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बाबा की वजह से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपकी पत्नी कितने साल से सत्संग में जाती है? सर मैडम जी, ये मायके से ही जाने लग गई हैं। इनका शुरू से ही मेरे ख्याल से ब्रेन वॉश हुआ है और शादी के बाद भी ये जाने लगी। और इनको रोकने के चक्कर में और मेरे को एक बार इन्होंने मतलब उल्टा सीधा केस डलवा के मुझे जेल भी कराने की कोशिश करी, लेकिन मैंने भी इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं रुकी। उसके आधार पर मेरे घर में भूचाल बना रहता है हर समय 24 घंटे। ये अपने आप को मीराबाई बताती हैं और मेरे को समझती है राणा। ये उनको भगवान का अवतार मानती हैं कि 10 सिर के मतलब जो नारायण परमात्मा साकार हरि हैं, नारायण साकार हरि यानी त्रेता युग के अपने जो श्री कृष्ण के स्वरूप है, मतलब स्वरूप पूरा जो बड़े भगवान हैं सबसे, जो अर्जुन ने दर्शन दिए, उनका उनको रूप बताती है और कहती है मैं मीराबाई हूँ, उनकी भक्ति करूँगी, जा के भक्ति करूँगी। मेरा प्रशासन से यही सवाल है कि अगर ये मीराबाई है तो मीराबाई ने घर से ही भक्ति की थी, लेकिन ये दूसरे राज्यों में जा जाके हमको सोता हुआ छोड़ जाती है, हमारे बच्चों को सोता हुआ छोड़ जाती है, चुपचाप गुपचुप तरीके से निकल जाती है। और वहाँ कभी कभार तो ये फ़ोन भी ले जाती हैं, इनके घर वाले भी साथ में होते हैं, घर वालों से कांटेक्ट हो जाता है कि आ जाओ साहब, आप आ जाइए। और जो क्या है, आ जाओ, सुबह के टाइम बस है इनकी, रामनगर पुलिया लगेगी या सागन से मिल जाएगी, कहीं भी ये निकल जाती हैं, कांटेक्ट हो जाता है, इनके मायके वालों की तरफ से हो जाता है और ये निकल जाती हैं। कभी कभार बच्चों को भी ले जाती हैं। वहाँ भीड़ भाड़ में समझ लो बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, ना कोई व्यवस्था होती है, ना किसी चीज़ की सुविधा होती है।
ऐसे ऐसे चांस आए हैं कि मैं गरीब रिक्शा चालक हूँ, और मैं गरीब रिक्शा चालक हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ पूरे दिन, 365 दिन मैं काम करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं नौकरी करता था किसी कंपनी में, नमकीन कंपनी में नौकरी करता था। मेरे घर में इतना कलेश रहता है इन भोले बाबा के चक्कर में कि मेरी नौकरी तक छूट गई। एक बार इनको जाते जाते मैंने इनको इतना मना किया कि अब ये आत्महत्या करने को मतलब उकसाती है मेरे को, तुम मर जाओ जाके और हमें छोड़ दो, हमें कुछ खाना पीना मत दो, ये मत दो, जाओ घर जाओ। हमें उकसाती भी आत्महत्या करने के लिए, खुद भी आत्महत्या करने की धमकी देती है। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, 7-6 भी मेरे पास में। मतलब अगर आप उन्हें सत्संग में जाने से रोकते हैं तो वो आत्महत्या करने का धमकी देती हैं। अब ये बताइए कितने साल से जा रहे हैं? ये अपने घर से मतलब जाती थी पहले, और ये इनके घर वाले उन्होंने शादी करी, मतलब राजी है। मेरी माँ भी जाती हैं, लेकिन वो तो बड़ी बूढ़ी हैं, उनका जाने का जगह कहीं भी जा सकती हैं। लेकिन ये भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब किसी की बहन बेटी रात को जयपुर है, ग्वालियर है, अलीगढ़ है, एटा है, कासगंज है, मथुरा है, जयपुर आप मान लो कितनी दूर है, ग्वालियर भी आप मान लो कितनी दूर है। किसी की बहन बेटी रात में घर से निकलेगी और वहाँ पे जाएगी, वहाँ कोई सुविधा नहीं होगी, बच्चों को ले जाएगी, तो आप बताइए एक आदमी क्या करेगा। फिर रात को 2-2 बजे माँ लौटेगी रात में, फिर मेरे को भी कभी कभार फ़ोन भी करती है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। और कई बार तो मैं इसको लेने के लिए पहुँचा हूँ, कई बार तो। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपकी, जैसे आपने कहा आपकी माता जी भी जाती थी इनके सत्संग में बाबा के, ये क्या बताते हैं ऐसा अपने सत्संग में? क्या ज्ञान देते हैं, क्या कहानी बताते हैं, खुद को कृष्ण बताते हैं, महिलाओं को मीरा बताते हैं, क्या ब्रेन वॉश करते हैं आपको लगता है पूरी तरीके से? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखो कोई भी अगर पंडित हो, महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, वो भी सिर्फ एक ही बात बताएगा। आप भी पढ़े लिखे, आप तो जानते ही हैं कि हमारे अंदर भी खुद भगवान है। हमको भगवान ने सद्बुद्धि भी दी है ये सोचने के लिए कि ये गलत है या सही है, अपने पति को छोड़ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए, साथ में ले जाना। वहाँ धूप पड़ रही है, बरसात हो रही है, आंधी के तूफान चल रहे हैं और पंडाल भी उखड़ रहे हैं। कहीं रोड पे, मैंने मथुरा रोड पे भी एक्सीडेंट देखे हैं और पेपरों में भी आई है, एक्सीडेंट तक हुए हैं सत्संग वालों के। और तब भी मैंने समझाया, मेरे घर वालों ने भी समझाया, मेरी भाभी ने भी समझाया, और तब भी कोई मतलब इन्होंने बर्ताव मतलब बदलने का नहीं है। मतलब पूरी तरीके से सिर्फ बाबा की भक्ति करनी है और सत्संग में जाना है, परिवार से कोई मतलब? मेरे से कोई मतलब नहीं है उनको, मेरे से कोई मतलब है ही नहीं। मतलब ये तलाक भी देने को मुझे तैयार है। अच्छा, ये बताइए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा आपने कहा बच्चों को लेके भी जाती हैं, क्या कौन सा चमत्कार अभी तक, आपकी पत्नी भी इतने साल से जाती हैं, क्या बताया उन्होंने कि कौन सा चमत्कार या कौन सा कल्याण आपके घर में ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो बाबा की भक्ति कर रही हैं, या बच्चों का कोई कल्याण हो गया, कुछ हुआ, कुछ परिवर्तन आया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मैं ही बर्बाद हो चला इस मामले में। आप बताइए, अगर मैं एक बोतल पानी को, ठंडी बोतल पानी को, मेरा बच्चा फूल सा है, छोटा है, मासूम है, अगर मैं उसको धूप में ले जाकर रख दूं कहीं, तो वो गर्म होगा ही नहीं होगा, मैं पंखा होगा ना, किसी चीज़ की माँ सुविधा हुई। अगर मैं उस बोतल को गर्म, 1 लीटर पानी बोतल को ठंडा बिल्कुल चिल्ड को धूप में ले जाकर रख दूँ सब, तो वो गर्म होगी नहीं होगी। पंडाल में धूप का असर, बारिश का असर, धूल मिट्टी का असर, सब चीज़ का होगा। और खाना पीना भी नहीं मिले, चलो मिले भी, वो बुझ जाता है, खराब हो जाता है, गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है। रात को ये आती थी लौट के, खाना लौटाल के लाती थी, उसी को खाती थी, बच्चों को भी खाती थी। हम लेट हो जाए, अगर हम काम पे से रात के 11-12 बजे रिक्शा चला के घर लौटते हैं, तो क्या बनाया साहब? कुछ नहीं बनाया, यही मतलब खाना पीना खाओ, सो जाओ। तो उसका उल्टा ये असर हुआ कि मेरे ये बच्चों को ले जाती थी और बहुत बार लेके गई हैं। मैं मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 हज़ार रुपये महीने ही कमाता हूँ, समझ लो एक तरीके से, मतलब महीने बचाता हूँ, सॉरी, मतलब जितना मेरा खर्चा जितना मैं कमाता हूँ मेरा सब खर्च हो जाता है। महीने में कुल मेरे 2-3 हज़ार रुपये बचते हैं। एक दिन मेरी लड़की बीमार पड़ गई, अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल है, आगरा में है, उसको खून की बोतलें तक चढ़ गई, उसको मरने से बच गई। तो बताइए, क्या उस भोले बाबा नारायण सागर हरि बोलते हैं, क्या उन्होंने उसके पैसे भरे? नहीं, मैंने भरे। मैं मतलब अपने परिवार का हीरो नहीं हूँ, लेकिन बाप तो हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए देखना है, बच्चों की परवरिश में देखना है। जितना भी मैंने पैसा कमाया था, 365 दिन मेहनत करके,
एड़ी से चोटी तक लेके पसीने तक मैं नहा के धूप में बरसात में कैसे भी मैं रात के 11 बजे 10 बजे 12 बजे पहुंचता हूँ रात में घर में, तो पैसा कमा के मेरे एक दिन में पैसा मेरा चला गया था, एक बार में ही चला गया। मेरे छोटे वाले भाई ने मेरे बच्चे को खून दिया, तब खून की व्यवस्था हुई। मेरी लड़की ये परिस्थिति हो गई तो आपने अपनी पत्नी से पूछा कि अब बाबा कहाँ हैं आपके? पूछा, वो कहती है कि हमने दुआ करी है तब मेरी लड़की बची है। तब वो कहाँ गए थे जब मेरी लड़की बीमार पड़ने जा रही थी। अगर वो ऐसे लड़की बीमार पड़ने आई थी, बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, डॉक्टर की जरूरत पड़ गई थी, खून की जरूरत पड़ गई थी, मेडिसिन की जरूरत पड़ गई थी, सारी चीज़ों की जरूरत पड़ गई थी, क्या इनमें से किसी चीज़ की कमी आई? यानी मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता हूँ, क्या मेरे साथ में ऐसा कुछ चमत्कार हुआ ताकि पूरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने चलो 1 हफ्ते मानता हूँ किसी ने मेरे को घर में मेरे परिवार को खाना खिलाया हो? किसी ने। मतलब एक तरीके से कह दें कि आपकी पत्नी सत्संग में जाती हैं और उसकी वजह से, क्योंकि बाबा ने उनको ये बताया है कि आप मीरा हैं और वो खुद भगवान है, और वो आपकी पत्नी आपको राणा बताती हैं, है ना? तो मतलब आपका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरा पूरा बर्बाद हो गया। और मैंने 2019 में इनकी कंप्लेन भी डाली थी कि इस तरीके से जाती हैं, मायके चली जाती हैं, बार चली जाती हैं, ठीक है, 2019 की। तो उस समय उनको काउंसलिंग के द्वारा बुलवाया गया। मैं परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और परिवार को बचाना चाहता हूँ। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे पास लड़कियाँ हैं, लड़के नहीं हैं। मैं लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी ये 2024 में जो अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, शायद अप्रैल में या मई में जो पेपर होते हैं बच्चों के सालाना के, तो उसमें पेपर हुए थे मेरी नर्सरी में। मेरी लड़की बड़ी वाली, तो नर्सरी में जो लड़की है मेरी बड़ी वाली, उसके पेपर हुए थे लास्ट के। ये बच्चों के आधे पेपर छुड़ा के मायके चली गई, वहाँ से सत्संग भी गई हैं। सत्संग में जाने के बाद में इनको कॉल किया कि मैंने कि आ जाइए, आप पेपर नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि बच्चों ने क्या सीखा है। पूरी साल की मैंने मेहनत करके फीस भरी है, 5,000 रुपये 6,000 रुपये मैंने किताबों के भी दिए हैं और एडमिशन के भी दिए हैं, और फीस अलग से भर रहा हूँ पूरे महीने की। लेकिन वो नहीं मानी, वो चली गई वहाँ पे अपने घर। फिर मैं अपना काम धंधा छोड़ के उनको लिवा के लाया। मेरे सरकार की तरफ से मुझे सीट भी मिली थी 2 बच्चों के लिए। मैंने योजनाओं का लाभ लेने के लिए मैंने कंप्यूटर पे दर्ज करा था, जो फ्री सीट मिल रही है बच्चों की, छोटे बच्चों की सीट मिल रही है हाई स्कूल की छोटे बच्चों की। तो मेरा इतना लक था, मैंने अपने ऊपर वाले से कही थी मेरे बच्चों का नाम आ जाए तो मैं अपने 2 बच्चों की परवरिश करूँ। तो सरकार की तरफ से मुझे 2 सीट मिल गई, सिर्फ 2 सीट मिल गई। लेकिन जब प्रिंसिपल ने कहा, स्कूल के जिसमें लड़की मेरी पढ़ रही थी उस स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों की जरूरत है, उसके फ़ोटो खिंचेंगे, आप आइए, आइडेंटिटी बनेगी, आप कापी किताबें लीजिए और कापी किताबें लीजिए, तब जो क्या है आप उनको बुला के लाइए। मैंने उनको फ़ोन भी किया, मैंने कहा आरती, मैंने कहा इस तरीके से आप आइए, सर जी को ज़रूरत है, बच्चों की भी ज़रूरत है, आपने पहले बच्चों के पेपर छुड़ा दिए हैं, अब बच्चों का रिजल्ट भी खराब आएगा। तो ये बोल रही है ऐसा कुछ नहीं होगा, नारायण सागर हरी सब कुछ देख लेंगे, मैडम है उनसे कह के आई हूँ वो भी देख लेंगे, सर हैं वो भी देख लेंगे, हम भी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब मामला। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मुश्किल से 2 या 3 क्लास मुश्किल से बताती हैं, लेकिन बस इतना ही। मतलब पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा, तो सिर्फ बाबा की भक्ति में बस बाबा की। कुछ बताया उन्होंने सत्संग में, और क्या बताते हैं बाबा, और क्या समझाते हैं महिलाओं को? क्योंकि हमने जो अभी तक तस्वीरें देखी हैं उसमें खाली महिलाएं ही जाती हैं उस सत्संग में, तो क्या समझाते हैं वो? ऐसा कुछ बताया आपकी पत्नी ने, और या आपकी माताजी भी जाती हैं, उन्होंने कुछ बताया? वो खुद ही इस बात को कहती हैं कि सही रास्ते पे चलो, यहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अरे ये रोज़मर्रा की चीज़ें तो एक आम आदमी भी जानता है, क्या गलत है क्या सही है। परिवार को बढ़ाने की, परिवार को पालने की जो कोशिश करता है वो हर व्यक्ति जाता है। लेकिन मैं उनको खुद समझाता हूँ, अगर वो पंडित है, नारायण सागर हरी वो पंडित है, तो आप भी पंडितानी हो जाओ, आप भी ज्ञानी हो जाओ, आप अपने परिवार में रहो, अपने परिवार की खुशी देखो। आप जो भी करती हैं, काम धंधा कुछ भी करती हो, वैसे करती नहीं है, मशीन चलाती हैं तो कुछ नहीं, ब्लाउज सिलती हैं, लेकिन जो काम करती हैं उसके आधार पे कोई भी जो जेन्युइन औरतें होती हैं घर का काम धंधे पे लगी रहती हैं। आप उस तरीके से क्यों नहीं रहना चाहती हैं? वो कहती है नहीं, मैं जाऊंगी, मेरे परमात्मा मुझे बुला रहे हैं, मेरे हरि मुझे बुला रहे हैं, मैं 100 दफे जाऊंगी और तुम्हें नाक तक के चना बनवा दूंगी, घोटू तक झुकवा दूंगी, मैं अपने भैयों से ये करवा दूंगी, पिटाई करवा दूंगी, और तुम्हारे पैर पूजे तो चांद भी बुझवा दूंगी,
ये धमकी भी देती है और मेरे पास वैसे साक्ष्य भी है मेरे पास में। कहती है मुझे अब जाने दो, चाहे महीने में जाने दो, चाहे 15 दिन में जाने दो, मैं जाऊँगी ज़रूर। वो साहब मुझे छोड़ने को तैयार है, तलाक। और मेरे पास मैंने कंप्लेन भी दर्ज करी है। ये वो अपनी पत्नी की कंप्लेन दर्ज करी है 26 तारीख को साहब। ये रही वो कंप्लेन। मतलब कुल मिलाकर आपको लगता है कि वो बाबा पाखंडी है पूरी तरीके से, जैसे अभी तक जितनी चीजें आपके साथ? देखो, मेरे साथ में अगर कोई भी घटना होती है तो मैं उसकी जड़ तक ही जाता हूँ। मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्यों वो वहाँ पे दूर जाने को बैठी है, किस लिए दूर जाने को बैठी है, ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लेकिन ये बाबा महात्माओं के चक्कर में पागल होकर मुझे छोड़ना चाहती है, मेरे बच्चों को छोड़ना चाहती है, ये धमकी देना चाहती है, तो ये गलत है। मैं इतना अत्याचार नहीं सह पाऊँगा। मैं काफ़ी टाइम से 7-8 साल से मैं इतना 2019 की बात थी, उससे पहले से ही कलेश चला आ रहा है। मैं उतना थक चुका हूँ कि मुझसे बार तलाक की धमकी देती। मेरे पास इसके साक्ष्य भी, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। कुल मिलाकर जो अभी हाथरस में हुआ वो भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि 120 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और बाबा फरार। हाँ, उस जो 26 तारीख को मैंने 26 को ही कंप्लेन दी है, थाने में दी है। 27 तारीख को मैंने डीपीसी सिटी साहब को भी दी है। उससे पहले 2 दिन पहले मैंने इसको रोका भी था। यहाँ पे सुनारी गाँव में उद्घाटन होने जा रहा था। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ और जो क्या है, तो मैंने इनको रोकने की कोशिश करी तो मुझसे बोली है, तू आदमी किस बात का, तू अपनी औरत को रोकने लिए खड़ा है, चौकीदार बन के बैठा हुआ है। मैं मतलब सिर्फ जाना है, सत्संग जाना है। अब देखिए मैडम जी, सर जी, मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे तो सिर्फ अपने काम के अलावा कोई दूसरी चीज़ आती नहीं है। ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं गुटखा शराब, कुछ चिंबक सूटी कुछ भी नहीं खाता हूँ। सिर्फ परिवार के लिए कमाना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। जिस दिन कंप्लेन दर्ज कराई थी उससे 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे कलेश किया, घर में परेशान किया। मेरी मानसिकता इतनी कर देती है कि मुझे क्या करूं, गाड़ी लेके किसी उसमें जाके ठोक दूं, क्या करूं। मेरे पर्दा भी आ जाता है कभी बार चेहरे पे मेरे पे, कैसे थे। अभी कुछ दिन पहले पृथ्वीनाथ फाटक पे बस द्वारा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच गया और वहाँ पे बहुत पुलिस वाले आ गए थे। मतलब कुल मिलाकर आप जो इनकी बातें अभी तक सुन रहे थे, इन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है, पुलिस थाने के चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नारायण हरि सरकार जो अपने आप को परमात्मा का स्वरूप बताते हैं, उसकी वजह से सिर्फ ये एक परिवार नहीं है, ये एक उदाहरण है। गरीब आदमी है, रिक्शा चलाते हैं, गरीबी में किसी तरीके से अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है उन्हीं की तरह न जाने कितनी महिलाएं होंगी जो दूर दराज से सत्संग में आती हैं, इसी तरीके से बताया जाता है और अपने आप को मीरा बताती हैं, उनको कलयुग का पूरी तरीके से नारायण का अवतार समझती हैं। तो कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि बाबा आखिरकार महिलाओं को कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ बाबा के सत्संग में जाना चाहती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बाबा अभी कहाँ फरार है, क्या एक चिट्ठी जारी कर देना इस पूरे मामले में सही है? विजय सल के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत।